फिर जब आप घर घर जाना शुरू करेंगे तो जिनको पहले से आप जोड़े रहेंगे, प्रतिदिन उनके यहाँ जाएंगे तो बगल वाला भी आपसे जुड़ेगा, उसके और जानने वाले आपसे जुड़ेंगे। वो रोज प्रतिदिन आपके अपने बीच में देखेंगे, उनका विश्वास जो पुख्ता होगा, वो जाने कि कोई बैंक नहीं भागेगा नहीं है तो महिला रोज आती। ये नियम है। जैसे अगर किसी के घर से लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन अगर किसी के घर से किसी के घर की दुश्मनी है, न पटती हो, बोलचाल बंद हो कई सालों से, आप जो केवल उसके घर के एक बुजुर्ग को प्रतिदिन आप जाइए, वो जहां जिधर मिल जाए, जहां मिले पहले आप उसको जरूर प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि बुजुर्ग होगा तो दुश्मनी भले और मार नहीं करेगा आपसे। प्रणाम कर लीजिए, 10 दिन 15 दिन करिए, देखिए उलट करके आपको ना प्रणाम करना शुरू कर दे तो बताइएगा। आप भी जाइए, जा तो रही हैं, महिलाएं बैठी हैं, दीदी नमस्ते करते चले जाइए। 4 दिन जहां गए, 5वें दिन वो उसका गुण है, बताए महिलाओं का गुण है, 5वें दिन आपको रोक लगी, अरे दीदी आओ बैठे, कहाँ जा तू रोज, इतना तो हमको चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं बताने बैठने की जगह है तो आइए। जब बैठने की जगह देगी तो आपकी बात को सुनेगी वो, तब वो आपकी बात को मानेगी। खड़े खड़े पता लगा तू हाली बेचारी घास पीटत हुए जल्दी से बाल की चली जो है दूसरा काम करेगा तो भाई ने तू संगठन में का जुड़ जा तूने, तो वो जुड़ेगी। तो ये अपने व्यवहार में, हमारा व्यवहार कैसा, हम उससे उसको लगे कि हमारे लिए आए हैं, हमारे फायदे के लिए आए हैं, हमको सुधारने के लिए आए हैं। और हमको सुधारना क्या है, अगर हम थोड़ा सा काम कर ले गए, हम अगर पाखंड मुक्त कर ले गए, हमको अगर पाखंड से छुटकारा दिलवा ले गए तो हम उससे स्वतंत्र हो जाएंगे। और जो हमारा संगठन है 85 का, हाँ यही समस्या है, जो असफल हैं लोग, यही समस्या है, क्योंकि बात को गंभीरता से लेंगे नहीं, गंभीरता से बात लेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, और बाद में कहेंगे क्षेत्र में कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक बार इसी तरीके जैसे आप बैठे हैं, बहुत महिलाएं बैठी हुई थी, प्रवचन खूब बढ़िया हो रहा था, महात्मा जी आए हुए थे, खूब बढ़िया अच्छा बता रहे थे, देख पीछे से महिला लगी जोर जोर से रोने लगी, सब उधर देखने लगे, क्या हो गया, क्यों रो रही है। एक महिला उठ करके गई, पूछी कि दीदी काहे रोवत हो, का हुई गई, आखिर इतना अच्छी चीज बताई जा रही, सब कुछ तो जो है बताया जा रहा था, परेशानी आपको क्या है, आप क्यों रो रही हो। तो उसने कहा कि बहनी का बताई, वो जवन देखा खड़ा हो के जोर जोर से जो चिल्लात हैं, ऐसे 2 दिन पहले हमारे एक पड़वा रहा, चिल्लाए मर गए हुए, मैं लागत वो भैयों के बेमरिया हो गई, वैसे न के कहीं अहित न हो जाए। तो जिसका जहां ध्यान है वही है, रिजल्ट कैसे आएगा। यही कमियां है। अगर गुण है महिलाओं में सबसे बातचीत करने में, तो एक गुण और है, कुछ झगड़ा भी बहुत तेज लगाती है। अगर कहीं किसी महिला के घर जाके आपको अगर उसके जेठानी को फार्म भर करके जोड़ दिया और देवरानी से नहीं थोड़ा पट रही है, तो कहीं अरे थे वो पतन कौन वहां से आवत है, वो पतन का वैसे जवन है, बताओ थे अपन कराई ली, हमें अक्कल दाना बताई, इन्हें लोग अपन करे लाग हैं। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और सब चीजें आदरणीय अध्यक्ष जी हैं वो बताएंगे, फिर कभी मिलेंगे और चीजें बताएंगे। लेकिन आपको कलम कापी दी गई है, इसके बारे में भी बताया गया क्यों दी गई है। कलम कापी के माध्यम से आपको लड़ाई लड़नी है, क्योंकि बाबा साहेब का उद्देश्य था शिक्षित करना लोगों को। वो जानते थे, वो कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो सबसे पहला काम था शिक्षित होना। तो हम लोग यही के लिए आपको बुलाए हैं कि पहले कलम कापी देकर आपको शिक्षित करना चाहते हैं। जब आप शिक्षित हो जाएंगे, इस बारे में जान जाएगी, तो आप संघर्ष भी करना शुरू कर देंगे। और संगठन है, ये है संगठन जिसको कहते हैं। तो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और 3 चीजें आप जब कर दिए तो उनका एक और नारा था कि सत्ता की चाबी अपने हाथ में लो। तो 3 चीज करने के बाद सत्ता की चाबी आपसे आप अपने हाथ में आ जाएगी।
इस उद्देश्य से हम लोग आए हैं। तब हम कहना चाहते हैं कि हम युग परिवर्तन करने आए हैं, हम कोई साल परिवर्तन करने के लिए नहीं आए हैं। और अगर आप लोग परिश्रम इसी ढंग से कर दिया, और जिलों में जो चल रहा है और ब्लॉकों में भी चल रहा है, आप अकेले नहीं हो, आपका संगठन बहुत बड़ा है। अगर आप उस पर देखते होंगे व्हाट्सएप पे और सब पे जो जुड़े होंगे, बहुत बड़ा संगठन आप आओ, प्रतिदिन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं हो जितने जल्दी तेजी से बढ़ रहा है। हमको नहीं लगता है कि इसको कोई शिव चर्चा उर्चा रोक पाएगी, और शिव चर्चा से रोकना है आप लोगों को, महिलाओं को। शिव चर्चा बंद करो, आओ हम चर्चा सुनाते हैं। कौन सी चर्चा है जिससे हमारा, आपका भी, समाज का भी, परिवार का भी और देश का भी भला होने वाला है। इस चर्चा को सुनो, झूठ की शिव चर्चा सुनना बंद करो। तो मैं आप लोगों से उसी कलम कापी के नाते, बाबा साहेब के संविधान के नाते कहना चाहता हूं कि आप ही लोग हो, देश गुलामी के कगार पर है, आप ही लोग हो जो बचा सकती हो। और हम लोग महिलाओं को इस नाते लाए हैं कि आप निचले स्तर पर घर घर जागरूकता फैला सकते हो। क्योंकि आज जागरूकता जो हमारे महापुरुष है, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे वक्ता हैं, वो जो जागे हुए हैं उसी को जगा रहे हैं। क्योंकि जिनकी संगठन की मीटिंग होती है तो केवल संगठन के लोग आते हैं, रोज वही बोले, फला वो बोले, फला वो बोले, मंच से बोल करके चला गया। जो खेत खलिहान में पड़ा हुआ है उसको पता ही नहीं है। सावित्रीबाई फुले कौन है, अम्बेडकर कौन, अम्बेडकर हो, कांशीराम को कुछ लोग जान लेंगे, लेकिन उसके पहले जो हमारे महापुरुष थे, साहू, फूले, रामदयाल वर्मा, रामदयाल चौरसिया, रामस्वरूप वर्मा, ज्योतिबा फूले, रहीम कबीर, इन लोग हम नहीं जान पाते और इस नाते नहीं जान पाते। क्योंकि अब तो कम से कम जितनी महिलाएं कल रही होंगी, जितने हमारे महापुरुषों के फोटो उसमें लगे हुए थे, हम देख रहे थे, कम से कम उनको तो पहचानी गई होंगी कि नहीं पहचानी? जितने रहे होंगे उतने जानी गई ये है। क्यों? क्योंकि उस पर उनका फोटो लगा, फोटो उनका लगा ना। तो हम देवी दुर्गा, काली, भगवती, सरस्वती, संतोषी माई, ये सबको कैसे पूजने लगे? क्योंकि उनका प्रदर्शन कहीं कहीं किया गया हमारे सामने, कैलेंडर के माध्यम से, मूर्तियां बैठा के, मंदिर के माध्यम से हम उनको जानने लगे, आरती उनकी पढ़ने लगे, याद हो गया। लेकिन हम अपने महापुरुषों के नाते नहीं जान पाए कि उसको पढ़ाया नहीं गया, हमको बताया नहीं गया, हम अशिक्षित थे। इस नाते आपको कलम कापी के माध्यम से इस देश को भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, अपने संविधान को बचाना है। जान लो, अगर संविधान नहीं रहेगा तो जो संविधान की देन है जो इतने लोग यहाँ बैठे हैं, नहीं तो आज नहीं होते। तो उसके लिए, देश को बचाने के लिए, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये जो संगठन है, बाबा साहब कहते थे समता मूलक समाज चाहिए हमको। समता मूलक का मतलब था कि सब समान हो। ऐसा नहीं है कि किसी के पास 10 हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज का ना हो, कोई रोटी के बगैर तरस रहा हो। उनका उद्देश्य है धरती पर हर एक आदमी समान है, इसको समान अधिकार। तो समानता कैसे आएगी? सामाजिक समानता तो हो गई, हम एक दूसरे के साथ बैठे हैं, लेकिन क्या आर्थिक समानता है हमारी आपकी? तो आर्थिक समानता के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि हम अपने दबे कुचले लोगों को जो पिछड़ गए हैं आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे और समाज को भी आगे ले जाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों का सर का कफन बेच देंगे, और कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। जय यशस्वी, जय संविधान। सब्जी हटा। आप सभी लोगों से जितने लोग आप लोगों के लिए 5 मिनट के लिए रेस्ट छोड़ा जा रहा है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं जाके आना है, और थोड़ा सा पैर और भी सीधा कर लीजिए।